तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? काफ़ी बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैंने आप सबके रिक्वेस्ट की वजह से एक स्टोरी मेक किया और ख़ास करके एक मेरी आर्मी थी जिसने मुझे स्टोरी बताया था, तो मैंने उस स्टोरी को अलग ही लेवल का बना दिया था। तो रिटर्न से मैं स्टोरी बना रही हूँ और हाँ, ये स्टोरी अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ। बाकी आपकी वजह से मेरी आँखों के लिए चश्मा रेडी हो रहा है। पता है गाइस, मुझे जल्दी से जल्दी चश्मा लगने वाला है। आप सबकी स्टोरी राइटिंग करते करते बनाते बनाते मेरे को चश्मा लगने आ गया। बट कोई ना, स्टोरी है, एंजॉय करो। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। प्लीज रुक जाओ, कब से कर रहे हो तुम? मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं इसे और नहीं ले सकता। प्लीज रुक जाओ। तुम ही तो अपनी मर्जी से आई थी, अभी तुम्हें क्यों पेन हो रहा है? अभी तुम्हें ये सहना ही पड़ेगा। प्लीज रुक जाओ, कब से कर रहे हो? प्लीज रुक जाओ, प्लीज स्टॉप। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं, कुकी ये नहीं पिएगा। मम्मा, कुकी को मिल्क चाहिए, बनाना मिल्क। चॉकलेट मिल्क बिल्कुल नहीं पसंद है कुकी को। कुकी, तुम आजकल बहुत ज्यादा नखरे कर रहे हो। मैंने अब तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाया और अब तुम बनाना मांग रहे हो। पहले बता देते, मैंने पहले तुम्हें पूछा था पर तुम बोले जो आपको मर्जी वो बनाओ। पर मम्मा, मुझे कुकी को बस बनाना मिल्क पसंद है और कुछ नहीं। मम्मा नहीं बना रही क्योंकि मम्मा थक गई है कब से काम कर करके। अभी मम्मा रेस्ट करेगी, बाद में बना देगी, ठीक है? अभी के लिए तुम ये पी लो। मम्मा गंदी है, मम्मा कुकी को प्यार नहीं करती, बना नहीं रही है। आयो, बना दो बच्चों के लिए, यही तो मांग रहा है, बनाना मिल्क। बना दो ना उसके लिए। हाँ ना पापा, मैं कब से बोल रहा हूँ मम्मा को, बस बनाना मिल्क ही तो मांगा था मैं। तुम बाप बेटे की वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ, बस किचन से हॉल, हॉल से किचन, बस यही काम करती रह गई हूँ। अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मम्मा गंदी है, मम्मा कुकी को प्यार नहीं करती। मम्मा, कुकी आपको छोड़ के बहुत दूर चला जाएगा। बेबी, ऐसे फिर से बोले तो मम्मा तुम्हें बहुत मारेगी। तुम मम्मा को छोड़ के चले जाओगे? हाँ, मम्मा को छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि मम्मा कुकी से प्यार नहीं करती है। बेबी, किसने कहा मम्मा आपसे प्यार नहीं करती है? मम्मा थक गई थी इसलिए बोल रही थी। आई एम सो सॉरी कुकी बेबी, मुझे माफ करो, मैं अभी बनाता हूँ। पर प्रॉमिस करो बेबी, तुम मम्मा को छोड़ के नहीं जाओगे ना? मम्मा, मैं आपको एक बात बोलूँ? हाँ बोलो बेबी। अब मम्मा पागल हो, आपको पता है कुकी के पास तो एक और घर नहीं है जहाँ कुकी जा सकता है। कुकी तो आपको उल्लू बना रहा था। कुकी तुम भी ना। मम्मा तो आपके लिए बहुत ज्यादा वरीड हो गई थी। और ये बोल को आयु के आई से टीयर्स आने लगते, जो देख जंकुक शॉक हो जाता है और जेहोक जल्दी से आयु के पास आता है और बोलता है, आयु कंट्रोल करो अपने आप को, जंकुक के सामने ये सब कुछ मत करो। डॉक्टर ने क्या बोला था? हाँ मुझे पता है, पर ये जब भी बोलते हैं मुझसे दूर जाने की बात करता है तो मेरे दिल में काफ़ी तकलीफ होती है। हाँ वो बच्चा है, वो करता है ऐसा, बट तुम ज़्यादा इसमें अपनी ध्यान मत लगाओ और उसे जो चाहे वो बनाओ। हाँ ठीक है, मैं भी आती हूँ, तुम कुकी को संभालो। हाँ ठीक है। कुकी, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? हाँ, पर मम्मा क्यों रो रही थी? मम्मा को हंसी आई थी तुम्हारी बात सुन के कि तुम्हारे पास एक और घर नहीं है, इसलिए। अच्छा, बट इसमें कौन सी बड़ी बात है हंसने के लिए और रोने के लिए? बेबी, मम्मा हंस हंस के रोने लगी थी, अभी चलो हम दोनों साथ में खेलते। हाँ ठीक है डैड। तो एक्चुअली गाइस, जंगू के साथ 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुई थी। जब वो कॉलेज से घर आ रहा था तब बीच में उसकी एक कार एक्सीडेंट हो गई थी, जिसमें अनलकीली उसकी मेमोरीज और वो नॉर्मल पर्सन नहीं रहा, वो एक लिटिल स्पेस में चला गया। और इस रीज़न से आयु और शेहो काफ़ी डरते हैं वो कहीं कुकी को वापस से खो ना दे, इसलिए वो जंगू के आसपास हमेशा रहते हैं और वो जंगू का नाम कुकी कर देते हैं क्योंकि इससे कुकी को आसानी हो बोलने में। मैंने क्या बोला था? मेरे काम में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए और तुम सबसे इतनी बड़ी गलती हुई, अब सब मरेंगे। सॉरी बॉस। मेरे सामने सॉरी बोलने की हिम्मत कैसी आई? मुझे काम परफेक्ट चाहिए, तुम्हारी सॉरी नहीं। जे होप सुनो। यस बॉस। तुम्हें बोलना पड़ेगा या तुम समझ गए हो? बॉस आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरा प्लान कर दिया हूँ, बस आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा और ये पूरी गेम आप खुद जीत जाओगे। तुमसे यही उम्मीद थी। और ये सब क्लीन करके मेरे कैबिन में आओ। जी ठीक है बॉस। और वहाँ पे इससे त्याम चला जाता है और जेहोप जो गार्ड्स के हेल्प से वहाँ पे जितनी भी बॉडी थी उन्हें वहाँ से हटाकर क्लीन करने देता है। और अदर साइड आयु और शंकुक अकेले थे घर पे और शंकुक जो जिद कर रहा था आयु से, मम्मा मुझे डैड के कंपनी में जाना है, आज डैड का बर्थडे, मुझे उनके साथ रहना है। पर बेबी डैड काम पे है तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते इस वक्त। नहीं नहीं, कुकी को जाना है, कुकी को जाना है वहाँ पे। अगर आप नहीं आए तो कुकी अकेले जाएगा। बेबी तुम भी ना अपने डैड की तरह ही हो जिद्दी, ठीक है? हम जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? थैंक यू सो मच मम्मा, लव यू सो मच।
लव यू टू माई बेबी। और सुनो, वहाँ पे बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं करना, और कंपनी में हमें बस वहाँ से डैड को लेके आना है। तो तुम प्रॉमिस करो मम्मा को कि वहाँ पे तुम कुछ भी नहीं करोगे। हम बाहर आके पार्टी करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल नहीं, बस डैड को लेने जाना है, ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और मम्मा, मैं डैड के लिए केक लूँगा, आप मत लो, मैं चूज़ करूँगा डैड के लिए केक। अच्छा ठीक है बेबी, तुम ही चूज़ करना। ओके मम्मा। तो आयु और शंकुक कार में बैठ के निकल जाते हैं, और अदर साइड त्यांग और जेहोब थे कैबिन के अंदर, और वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। बॉस, तो कैसा लगा आपको मेरा प्लान? काफ़ी अच्छा लगा। तुम्हारे प्लान को मैं सुन के ऐसा लग रहा है कि ये गेम हम ही जीतेंगे। गेस बॉस। और तभी डोर पे नॉक होने लगती है। अंदर आओ। बॉस, बाहर जेहोब की फैमिली आई है और वो जेहोब को बाहर बुला रही है। व्हाट? मेरी फैमिली यहाँ पे? क्या मेरी वाइफ और मेरा सन आया यहाँ पे? जी, वही लोग आए हैं और आपको वहाँ पे बुला रहे बाहर। आई एम सो सॉरी बॉस, मुझे पता नहीं था ये लोग ऐसे। जय होप रिलैक्स, आई नो वो क्यों आए। आज तुम्हारा बर्थडे, तो तुम एंजॉय करो। और हाँ, आई एम सो सॉरी मैंने लेट विश किया, तो हैप्पी बर्थडे। बॉस, आपको भी पता है? हाँ मुझे पता है। और तुम जाओ अपनी फैमिली के पास, यहाँ पे चिंता मत करो। जी ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच। और शेहब जो वहाँ से उठ के नीचे जाता है और वो जाके देखता है कि वहाँ पे आयु और शंकुक दोनों खड़े थे, और वो उनके पास जाता है। तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो? क्यों हम दोनों नहीं आ सकते यहाँ पे? नहीं बेबी, तुम यहाँ पे आ सकते हो, पर शंकुक की हेल्थ इतनी भी बेटर नहीं कि वो यहाँ पे आके घूम सके। क्या हुआ मेरे सन के हेल्थ को? वो तो काफ़ी तंदुरुस्त है। हाँ, बट शंकुक कभी कभी स्केरी फील करता है, इसलिए मैंने बोला। मेरा बेबी बनी कैसा है? डैड, मैं काफ़ी परफेक्ट हूँ। और डैड चलो ना, हम बाहर जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। तो जेहोब, आयु और कुकी बात ऐसे करने लगते हैं, कुकी जिद करने लगता है कि वहाँ से चले। और तभी वहाँ पे त्योंग आता है, और त्योंग वहाँ से जा ही रहा होता है, पर त्योंग वहीं पे रुक जाता है जब वो किसी को पर्सन को देखता है, और वो सीधा जेहोब के पास आता है। बॉस, आई एम सो सॉरी, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। जेहोब, इतने साल हम दोनों ने काम किया और तुम इतने डरते हो और अपने बॉस से दूर भागते हो। तुमने कभी अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन नहीं कराया मुझे। आई एम सो सॉरी बॉस। ये मेरी वाइफ है आयु। हेलो सर। हेलो सिस्टर। और ये मेरा सन है जंगकुक। इसका नाम जंगकुक है। नहीं, मेरा नाम कुकी है। हाँ, कुकी। बॉस, मेरा सन थोड़ा सा, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, ये लिटिल स्पेस है, एम आई राइट? हाँ बॉस। तो कुकी, कुकी को क्या पसंद है? कुकी को बनाना मिल्क पसंद है। अच्छा हाँ, तुम खाने की बात कर रहे हो, तो आपको क्या वीडियो गेम की बात लगी? मेरा बेबी बॉय तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। बेबी, एक बार तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बनाना मिल्क की पूरी तुम्हारे मुंह के अंदर भर दूंगा। बस मेरे पास एक बार आओ तुम क्या सोच रहे हो? हमें लेट हो रहा है, जल्दी बोलो, हमें यहाँ से जाना है। अच्छा सुनो, तुम एक बार मेरे साथ हैंडशेक करोगे? कुकी को पसंद नहीं किसी के साथ हैंडशेक करना, पर मेरे साथ करो ना। मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड ही हूँ, मैं भी अच्छा पर्सन हूँ। कुकी बेटा, ऐसा मत करो, बॉस की बात सुनो, बॉस कुछ नहीं करेंगे आपको। अच्छा ठीक है डैड, आप बोल रहे हो तो इसलिए मैं करूँगा। और कुकी जब अपना हैंड आगे करता है, और त्योंग जो उसके हैंड्स को जब टच करता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। बेबी बॉय, तुम्हारे टच से मैं इतना हॉट फील कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे बदन को चूमूंगा तो तब क्या होगा? और मेरा दिल। ये अगर इश्क है तो है बेइंतहा, तू अगर मांग ले। आप आज के दिन कुकी का हैंड को छोड़ोगे, हमें बाहर जाना है। अच्छा ठीक है सॉरी। और तुम लोग जाओ, बाय जय हो, अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली का भी। जी ठीक है बॉस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे। हाँ ठीक है। और बाय कुकी। कुकी आपको बाय नहीं बोलेगा। बेबी, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? डैड, आपको पता है कुकी के हैंड्स को। जय हो, तुम जाओ और कुकी को लेकर, शायद से कुकी और नाराज़ हो जाएगा। हाँ जी ठीक है बॉस। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और त्योंग जो अपने हैंड्स को फील करने लगता है, और वो अपने अंदर एक महसूस करता है कि उसे कुकी हर हालत में चाहिए। हैप्पी बर्थडे डैड। हैप्पी बर्थडे हबी। थैंक यू तुम दोनों को मुझे इतना लवली सरप्राइज देने के लिए। आई लव यू बोथ ऑफ यू। आई लव यू टू डैड। आई लव यू टू माय हबी। और वो लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। आप प्लीज रुक जाओ, प्लीज, तुम इतने गुस्से में क्यों कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज रुको, थोड़ा सा सॉफ्ट बनो। ओह मेरा आज रिलीज क्यों नहीं हो रहा? मैं कब से कर रहा हूँ, मुझे रिलीज करना है, मुझसे नहीं हो रहा। तो थोड़े धीरे से तो करो, फिर होगा। प्लीज रुको थोड़ा सा धीरे। और त्योंग जो उस लड़की के ऊपर से उड़ जाता है, और वो बाथरूम में जाता है और अपने आप को केयर करने लगता है, क्योंकि उसके माइंड में बस चंकू का फेस
आ रहा था और इस वजह से त्योंग जो बस जंगकुक को सोच रहा था, जंगकुक को इमेजिन कर रहा था और ऐसे करके वो रिलीज हो जाता है और वो बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से चली गई थी। उसे पता था कि वो वहाँ पे और थोड़ी देर रहेगी तो वो पक्का मरेगी, क्योंकि वो त्योंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी और रूम भी क्लीन किया था उन्होंने जैसे ही वैसे। तो त्योंग अपने हैंड्स में सिगरेट पकड़ के एक पर्सन को कॉल करता है। जी हेलो बॉस, क्या काम कर सकता हूँ मैं आपके लिए अभी? जिमिन बस तुम इतना पता करो कि जेहोप के सन को क्या हुआ है, उसकी डिटेल्स निकालो, वो लिटिल स्पेस में कैसे गया। बस 2 मिनट बॉस, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, बस आपको 1 मिनट में बताता हूँ, रुकिए। और जिमिन जो पूरे जंगू की हिस्ट्री बता देता है त्योंग को और त्योंग जो काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगता है जंगू के डिटेल्स को सुन के। अच्छा, ऐसा हुआ है, बेचारा पोर बॉय, उसे ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिली इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। यस बॉस, आपने सही कहा, अगर ट्रीटमेंट अच्छे से हो तो वो शायद से लिटिल स्पेस से बाहर आ जाए। अच्छा ठीक है। तो त्यों कुछ रिलेटेड और पूछता है जंगकुक के और वो कॉल को कट कर देता है। बेबी बनी, तुम इतने नॉटी हो और फिर जब तुम मेरे नीचे आओगे तब कितनी नॉटी हरकतें करोगे। मुझे अभी से कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं तुम्हें जल्दी से अपने मेंशन में लेके आऊँगा और तुम्हें अपना प्रिंस बनाऊंगा। बनी बॉय, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा हूँ। और त्यों जो जंगू के बारे में और सोचने लगता है और वापस से वो हॉट फील होने लगता है तो वापस से वो अपनी केयर करने लगता है। और जो अदर साइड जेहोप और शंकुक आयु घर आ गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करके। क्योंकि तुम जाके रूम में सो जाओ, यहाँ हॉल में क्यों सो रहे हो? मम्मा कुकी को यहीं पे सोना, प्लीज उठाओ मत, कुकी को नींद आ रही है, कुकी को सोने दो। पर बेबी तुम यहाँ से आयु, उसे जाने दो, उसे सोने दो, वो बच्चा थोड़ी है। तुम्हें सब कुछ पता हो कि वे ऐसे क्यों ड्रामा करते हो कि वो बड़ा है। आयु तुम ऐसे उसे करती रहोगी तो वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, उसे अपने माइंड से मैच्योर बनने दो। पर बस छोड़ो और वो अपना ध्यान रखेगा, क्योंकि हमें उसको अभी थोड़ा सा फ्री देना चाहिए। और तभी जेहोप के फ़ोन में कॉल आने लगता है त्यों का, तो वो फ़ोन उठा के बाहर चला जाता है और आई वापस से चंकू को उठाने लगती है। हेलो बॉस, आप कैसे हो? आप ठीक तो? आपने इस वक्त मदद की क्या? कुछ मिशन आया है? जेहोप रिलैक्स, कुछ मिशन नहीं आया, मुझे तुम्हारे से कुछ बात करनी है। जी बॉस बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपके लिए? तुम्हें एक काम है, तुम वो करोगे मेरे लिए? जी बॉस, आपके लिए तो मेरी जान काफ़ी है। अच्छा तो तुम्हारी जान को मुझे वापस से दे दो। क्या बॉस, आप क्या बोलना चाहते हो? मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो सन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो मुझे वो चाहिए। बॉस आप अपनी लिमिट्स को भूल रहे हो। जेहो शायद से तुम बोल रहे हो। बॉस कौन है, तुम या मैं? मुझे तुम्हारा सन पसंद आ गया है तो मुझे पसंद आ गया है। तुम्हें पता है कि मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो मैं लेके रहता हूँ। आगे तुम्हारी डिसीजन। अगर तुम अपने हाथों से लेके मुझे अपने सन को दोगे तो मैं इसे प्रिंस की तरह रखूँगा। अगर मैं वहाँ आके उसे लेके गया तो उससे टॉर्चर के खजाने के अंदर भेज दूँगा। पर आप ऐसा अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरा सन अभी लिटिल स्पेस में है, मैं जानता हूँ, और उसकी ट्रीटमेंट मैं करूँगा। तुम्हारे सन को कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हो गया, वो वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और मैं उससे फुल प्रिंस ट्रीटमेंट दूंगा। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, उससे कल मेरे मेंशन में लेके आ जाना, समझे तुम? जी ठीक है बॉस। और कॉल एंड होता है और आयु जो पीछे होती है और सब कुछ सुन लेती है। आयु रुको यहाँ, तुम मेरे सन को बेचना चाहते हो, वो भी उस माफिया के हाथों? तुम कैसे बाप हो? तुम जैसे बाप को तो मैं 1000 बार छी बोलूं। आयु सुनो, मैं उसे हाँ नहीं बोलता, पर अगर हम चंकू के बारे में सोचे तो वो चंकू की जिंदगी पूरा बदल देता। अगर हम उसे हाँ नहीं बोलते तो वो हमारे सामने अपने सन को ले जाता। मगर तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम अपने सन को बचा पाओ। मैं बचा लेता, बट मुझे उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री पता है आयु। अगर मैं उसे यहाँ से लेके भी जाऊँ तो वो कहीं से भी हमें ढूंढ के मुझे या तो मार देगा, मार दिया तो भी अच्छा है, पर हमारे शंकु को टॉर्चर देगा वो। और मैं ये नहीं चाहता कि वो ऐसे टॉर्चर में जिए। शायद से वो चंकू के साथ कुछ करे, पर वो चंकू को हमेशा खुशी रखे। अभी हमारे चंकू 20 साल का है तो वो उसे ट्रीटमेंट दे देगा, वो अच्छी ज़िंदगी जिएगा और वो वहाँ पे किंग की तरह रहेगा। हम एक दफ़ा उसके फ्यूचर को देखें, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आयु, समझो इस बात को। मगर मैं क्या समझूँ यहाँ से हूँ, वो मेरा सन लिटिल स्पेस में उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो? आयु चिंता मत कर, हमारा सन स्ट्रांग है। और शेहोक जो आयु को कंसोल करने लगता है। मम्मा कुकी उठ गया, मम्मा आप कहाँ पे हो? बेबी आ गई मैं। बेबी तुम उठ गए, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मगर क्यों मम्मा, आप तो कुकी को मॉर्निंग में पहले अच्छे से डांटती थी, आज क्या हुआ आपको?
कुकी बेबी कुछ नहीं हुआ। और आयु जो जंकू को हक करती है और उसकी आई से वापस से टीयर आने लगते हैं और शेहोक तभी वहाँ पे आता है और वो आयु को हटा देता है जंकुक से। बेबी चलो फ्रेश हो जाओ। और वो जंकू को बाथरूम में भेज जाता है। आयु तुम ये क्या कर रही हो जंकू के सामने? मैं क्या कर रही हूँ शेहोक? तुम इसके लिए जल्दी पछताओगे। मुझे भी पता है आयु, बट मैं अपनी सन की फ्यूचर देख रहा हूँ, तो उसकी फ्यूचर वो प्रिंस की तरह रहेगा वहाँ पे। मगर तुम छोड़ो। और आयु वहाँ से चली जाती है। मुझे पता है आयु तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बट हमारी जंकू की ज़िंदगी यही लिखी है। और जंकुक जो फ्रेश होके बाहर आता है और वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। मम्मा कुकी रेडी हो चुका है। कुकी की ब्रेकफास्ट कहाँ पे है? ओके बेबी, कुकी का भी ब्रेकफास्ट रेडी है। और आयु जो अपने हैंड से जंकू को खाना खिलाती है और वो जंकू के हैंड्स को पकड़ के रखती है। मम्मा आज आपको क्या हुआ है? नहीं बेबी, आज मम्मा को कुछ नहीं हुआ। क्या सच्ची में मम्मा? हाँ सच्ची में बेबी। और शेहूब जो ये सब कुछ है कि अंदर ही अंदर बहुत सैड फील कर रहा था, पर फिर भी वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था। और आयु और जंकुक दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर देते हैं। और जेहो बोलता है जंकुक को, बेबी मेरे साथ चलोगे आज बाहर? आज आज मुझे बाहर लेके जा रहे हो? हाँ बेबी, आज डैड आपको एक मेंशन दिखाने ले जा रहा है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या सच्ची में कुकी वहाँ पे खेल सकता है? हाँ, कुकी के लिए वहाँ बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पे कुकी बहुत ज़्यादा गेम खेल सकता है। ठीक है, कुकी अभी आ रहा है। और कुकी जो अपने चेयर से उठ जाता है और शेहूब के पास भागता है। कुकी रेडी है वहाँ पे जाने के लिए। और आयु बस टेढ़ी आई से जंकू को जाते हुए देख रही थी। और शेहूब जो मुड़ के देखता है आयु को, आयु बस स्टिल रोने लगती है और वो अंदर भाग जाती है। और जंकुक बोलता है, डैड चलो कुकी को मेंशन देखना है। हाँ ठीक है बेबी। और शेहूब जो जंकुक को कार में बैठाता है और वो निकल जाते हैं मेंशन के लिए। डैड सच्ची में ये मेंशन काफी बड़ा है। हाँ बेबी, अंदर चलो, अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम देखोगे। और गार्ड्स जो उन दोनों को अंदर ले जाता है और डोर ओपन करके अंदर भेजता है। और जो कुकी था अंदर के जगह को देख काफ़ी शौक था और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था उस जगह को देख। और वो जेब का हैंड्स को पकड़ता है। डैड कुकी को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा बेबी, कुकी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और तभी ऊपर से त्योंग आता है, वेलकम जेहोब और वेलकम माय लिटिल बनी। हाँ डैड, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हम यहाँ क्यों आए? ये यहाँ पे क्यों है? बेबी जरा सा रुको। और जेहोब जो जंकू को अपने के पास लेके जाता है और त्योंग के हैंड्स को जंकू के हैंड्स में देता है और बोलता है, मेरे बच्चे का हमेशा ध्यान रखना त्योंग, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। वॉइस डैड क्या बोल रहे हो ये? कुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और जेहोब जो वहाँ से मुड़ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। डैड आप कहाँ पे जा रहे हो? डैड रुको, कुकी को भी आना आपके साथ। और शंकु जो भागने लगता है त्योंग उसकी कमर को कस के पकड़ता है। बेबी तुम कहाँ पे भाग रहे हो? अभी तुम्हें यहीं पे रहना है। नहीं कुकी को यहाँ नहीं रहना, कुकी को डैड के साथ रहना है। डैड यहाँ पे रुको, कुकी को क्यों छोड़ के जा रहे हो? और जेहोब जो रोते रोते वहाँ से बाहर जाने लगता है और कुकी जो बस उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है रुकने के लिए। और त्यों जो उसके कमर को कस के पकड़ के अपने मुंह की तरफ लेके आता है, तुम इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो? मैं क्या तुम्हें खा जाऊँगा? हाँ पर खाऊंगा, रोज रात को, अभी नहीं। वहाँ डैड रुको, प्लीज कुकी को भी साथ लेके जाओ। और शेहूब जो वहाँ से चला गया था और कुकी जो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, कुकी को यहाँ से जाना है, कुकी को डैड के साथ रहना है। नहीं बेबी ऐसा नहीं करते, कुकी को अब डैडी के पास रहना है। नहीं तुम मेरे डैडी नहीं हो, कुकी का डैडी वो है, कुकी को छोड़ के क्यों गए वो? तुम बहुत ज़्यादा नखरे करते हो। और वो जंकुक के लिप्स को देखता है तो उससे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है उसको खाने के लिए। तो वह जैसे ही बढ़ता है जंकुक को किस करने, जंकुक जो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। और वो जंकुक के बैग को कस के पकड़ता है, अपनी तरफ मूव करता है और उसके लिप्स को रफली खाने लगता है। कुकी को दर्द हो रहा है। और त्यों जो जंकुक के लिप्स को पकड़ के रफली किस करने लगता है, उसके अंदर टंग को डाल देता है। कुकी को अच्छा नहीं हो रहा। त्यों जो जंकुक के लिप्स को पकड़ के खाने लगता है और जंकुक के ड्रेस के अंदर हाथ फेरने लगता है। कुकी को अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज। और तभी जंकुक जो वहाँ पे फ्लोर पे गिर जाता है और वो पीछे हट के वहाँ से जाने की ट्राई करता है तो त्यों उसे वापस से पकड़ लेता है। बेबी तुम यहाँ से जा नहीं सकते, अभी तुम्हें यहीं पे रहना है अपने डैडी के साथ। कुकी को जाना है यहाँ से, कुकी को यहाँ पे नहीं रहना है। त्यों जो जंकू को उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पे फेंक देता है। प्लीज़ कुकी के पास मत आओ, कुकी को डर लग रहा है। ऐसे कैसे डर लग रहा है कुकी को? और वो जंकू के करीब आता है और अपने शर्ट और पैंट को रिमूव करने लगता है। कुकी के सामने ऐसे कपड़े मत निकालो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बेबी
तो मैं आपके भी कपड़े निकाल देता हूँ। क्योंकि को ये भी नहीं पसंद है, प्लीज़ मेरे कपड़े छोड़ो। और त्योंग से जंकुक के कपड़े निकालने लगता है तो जंकुक और ज़्यादा रोने लगता है और वो त्योंग से जंकुक के नेक को कस के पकड़ता है। मैं बोल रहा हूँ चुप रहो, मैं प्यार से करने की ट्राई कर रहा हूँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती लग रहा है ना, तो अभी देखो। और त्योंग से जंकुक के नेक्स पे बहुत हार्डली बाइट्स करने लगता है। कुकी को दर्द हो रहा है आराम से, हाँ प्लीज़ रुको जाओ, कुकी बात सुनेगा तुम्हारी, प्लीज़ रुको। और त्योंग से जंकुक के पैर को अपनी शोल्डर पे लेता है। कुकी के साथ ऐसा मत करो। और वो जंकुक के टमी के ऊपर अपनी टंग को घुमाने लगता है। मत करो ऐसा, कुकी को अच्छा नहीं लग रहा। और त्योंग के पास आता है और वहाँ पे हार्डली बाइट्स करने लगता है और जंकुक जो बस रोने लगता है। और त्योंग से जंकुक के अंडरवेयर को भी निकाल देता है और खुद के भी निकाल देता है और वो जंकुक के अंदर कुछ लगाए बिना ही एंटर करता है, जिससे जंकुक को ड्राई और ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी पेन हो जाए। और त्योंग जो हार्डली मूव करने लगता है जैसे ही एंटर करता है। कितना अच्छा फील हो रहा है तुम्हारे अंदर। ओह माय गॉड, इतना अच्छा फील मुझे कभी भी नहीं हुआ। प्लीज रुको, कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे, रुको प्लीज रुको, कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे पर, प्लीज रुको, कुकी को ब्लीडिंग हो रही है, देखो ये, प्लीज रुक जाओ। बेबी ये होता है फर्स्ट टाइम, इससे ज़्यादा तुम मत केयर करो और तुम इस मोमेंट को एंजॉय करो। बेबी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारी बॉडी है, ओह माय गॉड बेबी तुम्हारे अंदर इतनी सॉफ्ट फील हो रही है। हाँ पर थोड़ी सी मुझे तकलीफ हो रही है, पर कोई ना बेबी, इतना अच्छा फील हो रहा है तुम्हारे अंदर। रुको जाओ, कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कुकी को पेन हो रहा है, प्लीज रुक जाओ डैडी, डैडी। हाँ बेबी से ही मूव ऑन करो। और पूरी रात त्योंग से जंकुक के साथ इंटीमेट होता है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत। कुकी उठ रहा है। मम्मा आप कहाँ पे हो मम्मा? और जंकुक जो उठ जाता है और वो चारों तरफ देखता है और वो उसे कल की सारी मेमोरीज वापस से याद आती है और वो डर के मारे कोने में जाके बैठता है और वो रोने लगता है। मम्मा आप कहाँ पे? कुकी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पे। मम्मा शायद आपको पता है, आप यहाँ पे छोड़ के गए, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, कुकी आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। और वहाँ पे एक मेड आती है। लिटिल मास्टर आप उठिए यहाँ से, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नहीं, कुकी को किसी की भी हेल्प नहीं करना, कुकी को यहाँ से जाना है, मुझे मम्मा के पास ले चलो। लिटिल मास्टर आप उठिए, ब्रेकफास्ट तैयार है और जल्दी से फ्रेश हो जाएं, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी इससे। नहीं यहाँ पे नहीं रहना, कुकी को मम्मा के पास जाना है। लिटिल मास्टर आप जिद मत करिए, आपको यहीं पे रहना है, अब नहीं रहना कुकी को यहाँ पे। और मेड जो कैसे तैसे करके जंकुक को फ्रेश कराने के लिए बाथरूम में भेज देती है और जंकुक जो वहाँ पे फ्रेश होता है और वो नीचे देखता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है उसे और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी चीज़ें गिर रही थी। तो त्योंग जो जाते वक्त जंकुक को पूरे बॉडी को कवर किया था कपड़ों से और उसे कपड़े पहना दिए थे वैसे, और पर उसे क्लीन नहीं किया था। जंकुक ये सब कुछ देख काफ़ी रोने लगता है वापस से बाथरूम में भी, और वो तैसे करके फ्रेश होके बाहर आता है और मेड जो जंकुक को लेके जाती है नीचे और ब्रेकफास्ट कराने के लिए बैठती है। कुकी को तुम्हारे हाथ से नहीं खाना, कुकी खुद से खा लेगा। अच्छा ठीक है ये लो। और कुकी से खाने की ट्राई करता है बट उससे खाया नहीं जाता, उसे कुछ अच्छे से खाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता और वो पानी की ग्लास लेता है तो उसे गिरा देता है। लिटिल मास्टर आप रहने दीजिए, मैं आपको खिला दूंगा, आप नहीं तो कहीं तो आपको चोट लग जाएगी। और कुकी जो हाँ बोल देता है क्योंकि कुकी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो कुकी बिना कुछ बोले वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। बॉस मेरा सन कैसा है? तुम्हारा सन काफ़ी बढ़िया है और मैंने उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लेस देख लिया है और वो है यूएस में, काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट देंगे वहाँ पे वो, और जिससे जंकुक नॉर्मल वापस से हो जाएगा। जी ठीक है बॉस। और बॉस क्या मेरी वाइफ कभी कभी जंकुक से मिल सकती है? ठीक है, कभी कभी मिल सकती है वो अपने सन से। थैंक यू सो मच बॉस। और शेहोब जो वहाँ से चला जाता है और त्योंग जो बस जंकुक के बारे में सोचने लगता है। बेबी बनी बस एक बार और रात हो जाए, फिर से मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी वेट कर रहा हूँ और इतना मज़ा आया कल की रात बेबी, अभी तक मुझे करने का मन कर रहा है, बस तुम एक बार वापस से मिलो मेरे हाथ। डैडी बस रात को आए तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरा। और त्योंग जो ये सोचते सोचते अपना काम वापस से स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ जो जंकुक दिन भर बस रोता है उसकी मम्मी के पास जाने के लिए, और मेड जो ऐसे तैसे करके जंकुक को संभाल लेती है। और त्योंग जो रात के वक्त मेंशन में आता है तो देखता है कि जंकुक जो टीवी देख रहा था, बेबी बनी लो मैं आ गया।
आपके साथ कुकी को बात नहीं करना है, कुकी को अपने डैड के पास जाना है। बेबी, अभी भी तुम बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हो। ये लो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। और त्योंग जो अपने हैंड्स को सामने करता है, त्योंग के हाथ में इतने सारे चॉकलेट्स देख कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, पर वो शो नहीं करता त्योंग को। कुकी को ये सब कुछ पसंद नहीं है अब। बेबी, इतनी भी ज़िद मत करो, कुकी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो त्योंग से जंकू के हैंड्स में वो सब चॉकलेट्स दे देता है और वो बोलता है, जब मन करे तब खा लेना, ठीक है? डैडी अभी फ्रेश होके आया है। और त्योंग से ऊपर चला जाता है और जंकुक जो चॉकलेट्स को देख उसे रुका नहीं चाहता और वो निकाल के खाने लगता है। और त्योंग जो ये देख वापस से स्माइल करके ऊपर चला जाता है और वो फ्रेश होके नीचे आता है। तो मैड वहाँ पे आती है। बॉस, मैंने डिनर रेडी किया है, आप और लिटिल मास्टर कर लीजिए। हाँ ठीक है, तुम अपने अपने काम की हो अच्छे से दिन भर और अब तुम जा सकती हो अपने घर, मैं आगे का देख लूँगा। जी ठीक है बॉस। और मेड जो वहाँ से चली जाती है और पूरा मेंशन खाली हो जाता है, बस त्योंग और जंकुक दोनों ही थे। बेबी चलो हम डिनर कर लेते हैं। नहीं कुकी को तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना है। बेबी ऐसी जिद मत करो। त्योंग जो जंकुक को उठा के अपने लेप पे बिठा देता है और उसे डिनर कराने लगता है। कुकी को तुम्हारे हाथ से नहीं खाना है। नहीं, कुकी को खाओगे। नहीं तो कुकी, तुम ये नहीं खाए तो मैं तुम्हें खाऊंगा, जैसे कल रात को खाया था। नहीं, कुकी ये सब खाएगा। और कुकी जो माउथ ओपन करता है और त्योंग से उसे फीड करा देता है और साथ में त्योंग भी खुद भी डिनर कर लेता है। और त्योंग से जंकुक को टेबल पे वापस से बिठाता है और उसके नेक पे बाइट करने लगता है। कुकी को पेन होता है इससे। प्लीज़ ऐसा मत करो कुकी के साथ। बेबी तुम्हें देखते मुझे कंट्रोल नहीं होता, तो मैं कैसे ये सब कुछ कंट्रोल करूँ। अब बेबी, अभी मुझे तुम्हें खाने का मन करे। अभी तो बोले कुकी को डिनर कराओगे तो वो कुकी करेगा तो तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। पर बेबी मुझे करने का मन हो रहा है। और वो जंकुक के बैग को पकड़ता है और उसे प्रेस करने लगता है। ऐसा मत करो, कुकी को दर्द होगा। कल ही बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा आपने मारा था, इसलिए अभी भी पेन हो रहा है। हर त्योंग से स्माइल करता है और जंकुक के लिप्स को पकड़ता है और उसे पैशनेटली वहाँ पे किस करने लगता है। और त्योंग से जंकुक को टेबल पे गिरा देता है और उसे रफली किस करते हुए उसके कपड़े को निकालने लगता है। कुकी के साथ वापस से मत करो, जब कुकी को पेन हो रहा है। और त्योंग जो बिना बात सुने कुकी के पैंट को निकाल देता है और खुद के भी पैंट को रिमूव कर देता है। और त्योंग जो जंकुक को टेबल पे ही फोर्स करने लगता है और कुकी से काफ़ी रोने लगता है। प्लीज़ ऐसा मत करो, कुकी को पेन हो रहा है। त्योंग जो एंटर कर देता है जंकुक के अंदर वापस से। प्लीज़ स्लोली करो, स्लोली। और त्योंग जो काफ़ी हार्डली अंदर थ्रेड्स देने लगता है और जंकुक जो बस रोने लगता है। और त्योंग जो पूरी मेंशन के हर एक जगह जंकुक को लेके जाता है और उधर वहाँ पे इंटीमेट होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा रफली। और लास्ट में त्योंग जो जंकुक को बेड पे गिरा देता है और उसके ऊपर आके उसके अंदर वापस से इंसर्ट करता है। प्लीज़ रुक जाओ, क्योंकि के अंदर और एनर्जी नहीं है। बेबी, तुम्हें देखते ही मेरे अंदर कहाँ से पावर आ जाती क्या पता, मुझे और करने का मन होता है। प्लीज़ रुक जाओ। त्योंग जो वापस से तरस देने लगता है और जंकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है बिना रुके। Find the way right back to you. और त्योंग जो 5 बजे तक जंकुक के साथ हार्डली इंटीमेट होता है। 5 बजे के बाद त्योंग जो जंकुक के ऊपर से उड़ जाता है और जंकुक जो बेजान की तरह ऐसे पड़ा रहता है। तो त्योंग जाके फ्रेश होता है और वो एक सिगरेट के पैकेट को लेके बाहर जाके स्मोक करता है और उसके बाद जंकुक के पास आके सो जाता है उसे हग करके। उसका ध्यान रखना तुम, अगर वो बात ना सुने या जिद करे किसी चीज़ की तो मुझे फ़ोन कर देना। जी ठीक है बॉस, आप बेफिक्र रहिए, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। हाँ ठीक है। और त्योंग जो वहाँ से चला जाता है। I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. सुनो त्योंग, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का ये फाइट आगे और बढ़े। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में कोलैब कर लें। मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि तुम एक अच्छे आदमी हो। आई मीन अच्छे कुत्ते हो। त्योंग सुनो, अगर मैं कभी धोखा देने वाली कुछ चीज़ें कर भी दूँ या कुछ हो भी या तुम्हें महसूस हो तभी तुम मुझे मार देना, पर मैं नहीं चाहता कि ये आगे और बढ़े। अच्छा फिर ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊँगा और तुम मेरे रास्ते नहीं आओगे। जी ठीक है त्योंग। और बोगम और त्योंग दोनों हाथ मिला लेते हैं। तो तुम पार्टी को एंजॉय करो, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है तुम जाओ, वैसे भी तुम लोगों के लिए पार्टी नहीं बनी है। हाँ ठीक है। और बोगम जो कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। बॉस, आप उन पे ट्रस्ट करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि वो आपका साथ देगा। मुझे तो लग रहा है हाँ मुझे सब कुछ पता है, बस उससे खेलने दो गेम। हम भी खेलेंगे, पर चाल तो उसे चलने दो। और ये बोल के अजय होप और त्योंग से पार्टी के अंदर जाते हैं।
हे मिस्टर, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? ओह बेबी गर्ल, तो तुम हो। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं कैसे ना पहचानूं अपने डैडी को। और वो जो त्योंग के लिप पे आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। त्योंग जो किस के अंदर ही उसे अजीब सा फील होने लगता है, उसे जंगू का फेस दिखाई देने लगता है, तो वो उसे लड़की को अपने पास से दूर हटा देता है और वहाँ से जाने लगता है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू त्योंग, रुको। और वो बिना आंसर दिए वहाँ से जाने लगता है और जेहोब भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और त्योंग जो मुड़ के बोलता है, जेहोब तुम अपने घर जाओ, मैं मेंशन जाता हूँ, ठीक है? जी ठीक है बॉस, अगर कुछ काम हुआ तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है। और त्योंग जो मेंशन की तरफ निकल जाता है और शंकुक जो पीसफुली सो रहा था, क्योंकि वो उसे पता चल गया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगा और वो ऐसे तैसे करके एडजस्ट कर लेता है। वो दिन भर में बहुत बार अपनी मम्मा को याद करता है, बट कोई कुछ नहीं कर सकता था, तो जंकुक भी छोड़ देता है अपनी होप और वो अपने टाइम को वैसे ही स्पेंड करता है। और त्योंग जो घर आके सीधा डोर ओपन करता है और वो देखता है कि जंकुक सो रहा था, तो वो उसके ऊपर आता है। बनी बॉय, डैडी के लिए वेट तो कर लेते हैं, ऐसे डैडी के बिना सो गए, अभी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये बोल के त्योंग से जंकुक के नेक पे बैडली बाइट्स करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक उठ जाता है। कुकी के साथ ऐसा मत करो, कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बेबी बेबी, तुम्हें इतनी ज़्यादा पेन क्यों होता है? तुम्हारी तो एज है सब कुछ करने की। मुझे पता नहीं है तुम ये क्या करते हो, प्लीज़ ऐसे मत करो, कुकी को इससे दर्द होता है। त्योंग जो बिना बात सुने जंकुक के कपड़े निकालने लगता है। मत करो प्लीज़ कुकी के साथ ऐसा। बनी बॉय, इतना भी ड्रामा मत करो। और त्योंग जो अपनी पैंट को रिमूव कर देता है और वो जंकुक के अंदर एंटर करता है। प्लीज़ रुक जाओ, कुकी को दर्द हो रहा है। ओह बेबी बनी बॉय, इतना टाइट हो कि तुम जितनी बार भी करो वापस से टाइट हो जाते हो। और त्योंग जो बैडली मूव करने लगता है जंकुक के अंदर। प्लीज़ रुक जाओ, कुकी को पेन हो रहा है, कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे, प्लीज़ रुको। ओह माय गॉड, ये काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मुझे तो और बार करने का मन कर रहा है। और त्योंग जो जंकुक के साथ पूरी रात वापस से इंटीमेट होता है। बेबी बनी, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? तुम्हें देखते ही वापस से मन करता है कि शुरू हो जाओ अभी। और त्योंग जो जंकुक के लिप्स की तरफ आता है, तो तभी फ़ोन बजने लगता है, तो त्योंग फ़ोन उठा के साइड में आता है। हेलो मॉम, क्या हुआ? त्योंग, मैंने आज एक पार्टी अरेंज की है, तो तुम आना और तुम्हारे साथ कोई भी एक पार्टनर को लेके आना, जिससे पार्टी के माहौल और थोड़ा अच्छा हो। वैसे भी तुम तो मेरी चॉइस की हुई लड़की के साथ तो नहीं रहते, तो तुम अपनी चॉइस से किसी को तो लाना, ठीक है? जी ठीक है मॉम, मैं अपने हिसाब से किसी को तो लाता हूँ। हाँ ठीक है। और कॉल एंड करने के बाद त्योंग जो फ्रेश होके नीचे आता है और वो मेट को बोलता है, जंकुक को इवनिंग के टाइम पे रेडी कर देना, उसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ बाहर। जी ठीक है बॉस, मैं मास्टर को रेडी कर दूँगी। हाँ ठीक है। और त्योंग जो ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ देर बाद जंकुक जो नींद से उठता है, मम्मा। और जंकुक जो वापस से रियलाइज़ करता है कि उसकी मम्मा उसके पास नहीं है, फिर भी वो उठ के फ्रेश होके नीचे आता है और मेड जो जंकुक को अपने पास बुलाती है और उसे ब्रेकफास्ट करा देती है। और जंकुक जो गार्डन में घूमता है, गेम्स खेलता है और बस सोचने लगता है। और ऐसे ही इवनिंग टाइम हो जाता है और मेड जो जंकुक को रेडी करने लगती है, मास्टर आपको आज बाहर जाना है, तो आप ज़्यादा मस्ती मत करो, बस थोड़ी देर और वेट करो, मैं पूरा आपको रेडी कर दूँगी। कुकी को ये सब कुछ नहीं पसंद है, कुकी को खेलना है और थोड़ा सा। पर मास्टर आपको रेडी करना है, मुझे बॉस ने बोला था। अच्छा ठीक है। और जंकुक जो पूरी तरह तैयार हो जाता है और त्योंग जो इवनिंग के वक्त मेंशन में आता है और वो जंकुक को बुलाने लगता है, तो जंकुक जो स्टेयर से नीचे आने लगता है। Keep your eyes on mine, and if you want, I'll tell you lies. बेबी बनी, आज तो तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, मन कर रहा है कि तुम्हें अभी खा जाओ। अब वापस से खा रहे हो मुझे, कुकी को बार बार मत खाओ, कुकी को उससे दर्द होता है। अच्छा बेबी। और त्योंग जो बहुत ज़्यादा हंसने लगते कुकी की ये बात सुन। अभी तुम कुकी पे क्यों हंस रहे हो, तुम गंदे हो। अब अच्छा ओके बेबी, अभी चलो, हमें टाइम हो रहा है। बट कहाँ जाना है? क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाऊंगा, ठीक है? तुम्हारी मम्मा से मिलाओगे मुझे, पर मेरी मम्मा से कब मिलाओगे मुझे वापस से? तुम्हारी मम्मा से भी मैं जल्दी मिलाऊंगा, अभी चलो। और त्योंग और शंकुक गेम मेंशन के लिए निकल जाते हैं। Forget about your boyfriend, even deeper. I love that. Trae a tus amigas. वेलकम माय सन, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मॉम, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। और ये तुम्हारा पार्टनर है? यस मॉम, ये मेरा पार्टनर है। वाह नाइस चॉइस। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुकी है। क्या? इसका नाम जंकुक है मॉम। पर ये ऐसे लैंग्वेज में क्यों बोला, मीन्स ये ऐसे क्यों बोला?
मॉम वो लिटिल चाइल्ड है, मीन्स वो लिटिल स्पेस है। व्हाट? अच्छा ठीक है, कोई ना, जितना खेलना है खेल लो, शादी के बाद ये सब कुछ मत करना। त्याऊंशु बिना आंसर दिए वहाँ से चला जाता है जंकुक को अंदर लेके। कोई ना, मुझे पता है कि तुम एक अच्छी गर्ल को डिज़र्व करोगे आगे। बस जितना खेलना खेल लो, इससे शादी तो तुम्हें उसी लड़की से करना होगा जो समझदार है और जिन जो पार्टी को वापस से ज्वाइन कर देता है। ये तुम्हारी मम्मा है? हाँ, ये मेरी मॉम है। पर तुम्हारी मम्मा ऐसी क्यों बोल रही थी? और ये कौन सी जगह है? तुम्हारी मम्मा इसी जगह में रहती है? हाँ, क्योंकि मेरी मॉम एक गैंगस्टर है। व्हाट? ये गैंगस्टर क्या होता है? बुद्धू लड़के, तुम्हें गैंगस्टर भी नहीं पता है? नहीं, कुकी को कुछ नहीं पता है। और त्याउन जो जंकुक से इरिटेट होके साइड में जाके ड्रिंक करने लगता है और वहाँ पे एक लड़की आती है। हे त्याउन, तुम मुझे जानते हो ना? हाँ बेबी डॉल, मैं तुम्हें जानता हूँ, यहाँ पे आओ। और वो लड़की त्याउन के लेप पे आके बैठ जाती है और त्याउन के इधर उधर टच करने लगती है। जो देख जंकुक ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उनके पास आता है। ओए तुम इधर से उठो, ये कुकी बैठता है यहाँ पे। तुम कौन हो और तुम कौन हो हमें बोलने वाले? त्याउन ये कौन है और ऐसे क्यों बोल रहा है? इसको छोड़ो और तुम कंटिन्यू करो। और वो इधर उधर वापस से त्याउन को टच करने लगती है। ये देख जंकुक उसके हेयर को खींच के उसे नीचे गिरा देता है। जो देख त्याउन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उठ के जंकुक को सीधा स्लैप मार देता है। और जंकुक से टेढ़ी आई से देखने लगता है। कुकी को स्लैप मारा है तुमने? कुकी तुमसे बात नहीं करेगा अब। हाँ तो तुमने ये क्या हरकतें की है? ये कैसा बिहेव कर रहे हो तुम? क्या तुम मेरी वाइफ हो या हस्बैंड हो जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो? कुकी तो बस। और कुकी जो बिना बोले वहाँ से भाग जाता है और त्याउन जो ड्रिंक करने लगता है गुस्से में। और कुकी जो एक साइड में आके वापस से रोने लगता है और वो बोलता है, मम्मा यहाँ पे सब लोग गंदे हैं, डैड भी गंदे थे, ये भी गंदा है, मुझे आपके पास आना है। और वहाँ पे एक बॉय आता है। और लिटिल ब्रेड, क्यों रो रहे हो तुम कौन हो? मैं यूनवो। और तुम कौन हो? तुम भी सबकी तरह ही हो, गंदे इंसान। व्हाट? तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम लिटिल स्पेस बॉय हो? ये लिटिल स्पेस क्या होता है? और यूनवो जो समझ जाता है और वो जंकुक को वहाँ से चलने के लिए ऑफ़र करता है कि उससे उसकी मॉम के पास ले जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि जंकुक लिटिल स्पेस है तो उसकी बात सुनेगा। तुम पक्का जंकुक को उसकी मॉम के पास ले जाओगे ना? हाँ, मैं पक्का तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाऊँगा, अब मेरे साथ चलो। और ये बोल के यून वो जंकुक को बाहर ले आता है और उससे उस वहाँ पे फोर्स करने लगता है। कुकी के साथ ऐसे मत करो, कुकी पता तो तुम भी गंदे इंसान हो। यू लिटिल ब्रड, तो तुम्हें यहाँ मैं क्या तुम्हारी मॉम के पास ले जाने के लिए आया हूँ? क्या मेरे पास इतना भी टाइम है? तुम्हारी ये बॉडी देख इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। और वो कुकी को किस करने लगता है और कुकी जो काफ़ी रोने लगता है। कुकी के साथ ऐसे मत कर, कुकी को अच्छा नहीं लग रहा। और वहाँ तभी त्याउंग आ जाता है और ये देख त्याउंग की जो मानो गुस्सा पूरा उसके माइंड में भर गया था, तो वो सीधा वहाँ पे आता है और यूनवो को जोर से पंच मारता है और उससे बिना रुके मारने ही लगता है नीचे गिरते हुए। और उसके नोज से मुंह से ब्लड आने लगता है। मम्मी, इसके मुंह से ब्लड आ रहा है, तुम रुक जाओ, वो मर जाएगा। और त्याओ जो उसको पूरा आधा मरा छोड़ जंको का हैंड कस के पकड़ता है। तुम्हें किसने बोला था कि पार्टी से बाहर आओ और ऐसे लड़के के साथ बाहर आके बात करो? त्याओ जो जंको को मेंशन ले आता है और उससे गुस्से में जाके बेड पे थ्रो करता है। क्योंकि कोई कुछ नहीं पता था, उसने बोला था कि उसे उसकी मम्मी के पास ले जाएगा। अच्छा, तो कोई कुछ बोलेगा तो तुम उसकी बात सुन लोगे? मुझे पता थोड़ी था कि वो ऐसा करेगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए और उसके लिए तुम्हें एक लेसन भी चाहिए अब। नहीं, कुकी के साथ ऐसा मत करो। और त्याओ से जंको के साथ रफी इंटीमेट होने लगता है। कुकी को पता नहीं था। प्लीज़ रुक जाओ। ओह माय गॉड, तुम एक बात तो बोलो यार, तुम मूव ऑन करो। तुम्हारी बात समझ से बाहर जा रही है और तुम्हारी मौन मेरे दिल को छू रही है। और त्याओ जो बहुत ही हार्डली थर्स देने लगता है जंकुक के अंदर और जंकुक जो बस रोने लगता है और त्याओ जो पूरी रात रफली इंटीमेट होता है जंकुक के साथ। हाँ हेलो शेहोब, तुमने इस वक्त मुझे कॉल किया? बॉस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, आप जल्दी से फैक्ट्री में आओ। व्हाट? क्या हुआ? रुको मैं अभी आता हूँ। और त्याओ जो अपने जैकेट को लेके वहाँ से चला जाता है और त्याओ जो अपने गार्ड्स को कॉल करके वहाँ पे फैक्ट्री में बुला लेता है। जेहोब, जेहोब तुम कहाँ पे हो? बॉस मैं यहाँ पे हूँ। जेहोब तुम्हारी ऐसी हालत? बॉस वो सब कुछ वो ओह माय गॉड त्याओंग, वेलकम। कैसा लगा? तुमने मुझे कुत्ता बोला था ना, तो मैंने बहुत अच्छे से अपनी वफादारी निभाई। और त्याओंग, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे सौदा करूँगा? तुम्हारी तो बोगम। और त्याओंग जो जेहोब को साइड में जाके बैठा देता है और
त्योंग जो अपने गार्ड्स को वापस से कॉल करने के लिए फ़ोन उठाते तो वहाँ पे जितने भी बंदे थे त्योंग को कस के पकड़ लेते हैं। और त्योंग यू लिटिल ब्रेड, या तो मैं तुम्हें इडियट बोलूँ, तुम इतनी जल्दी से मेरे पे यकीन कैसे कर लिया? भोगम, मैं तुम्हें अच्छे से बोल रहा हूँ कि मुझसे पंगा मत लो, बहुत लॉस हो जाओगे तुम, इतना कि तुम जीने से अच्छा मर जाओगे मेरे हाथों। ओह त्योंग, ये डायलॉग्स फिल्मी में अच्छा लगता है। वैसे भी तुम अभी बचने तो नहीं वाले हो, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल डॉल भी है, और मैंने उसे पार्टी में भी देखा था, पर मैं अपने गोल के लिए इसके पास नहीं गया, बट ये सब कुछ करके मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। उसे हाथ भी मत लगाना तुम। और त्योंग, सच्ची में तुम फिल्म बहुत ज़्यादा देखते हो। और त्योंग जो अपने हेड को लेके बोगम के हेड को जोर से मारता है, वह तुम। और बोगम एक बैट को लेके त्योंग के बहुत ज़्यादा मारने लगता है पीठ पे। और जेहोब जो जल्दी से त्योंग की जो गिरे हुए फ़ोन को लेता है और वो लोकेशन को वापस से ऑन करता है। त्योंग, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारा कुत्ता बनूंगा? देख लो, अब तुम ऊपर जाके देखना मैं कैसे तुम्हारे आशिक के साथ रहूंगा। बोगम, तुम मरोगे मेरे हाथ से, बस और कुछ देर। ओह त्योंग, अच्छा मतलब तुम जो आत्मा बन के फिरोगे तब मेरे पीछे आओगे? ओह त्योंग, तुम सच्ची में फिल्म बहुत ज़्यादा देखते हो। भूत भूत बस फिल्म में अच्छा लगता है, ठीक है? और तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, और बोगम जो हंसने लगता है तुमने गार्ड्स को बुला लिया, इतने से गार्ड्स और मेरे इतने, तो क्या ही मुकाबला होगा। और त्योंग जो एक क्रीपी स्माइल देता है, और वो गार्ड्स लोग वहाँ पे धुआं वाला बॉम्ब फेंक देते, जहाँ पे किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, तो वहाँ से त्योंग और शेव को उठा देते हैं। तुम लोग कहाँ पे देख रहे हो? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। त्योंग और उसके साथी को यहाँ से जाने मत दो। अरे यार, कुछ नहीं दिख रहा। और तभी पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है और सब लोग की वहीं पे डेथ हो जाती है। मुझसे पंगा ले रहा था ये, खुद हो गया, मर गया, पर मुझे इसे अपने हाथ से मारना था। त्योंग सुनो मेरी बात। जब तुम ठीक हो त्योंग, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अब शायद से मैं और टाइम तक नहीं रह पाऊँगा। जेहोब, तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट अच्छे से करूँगा। नहीं त्योंग सुनो, और मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें त्योंग बोल रहा हूँ बॉस। अरे जेहोब, तुम कुछ भी बोलो, अभी अभी के लिए ये सब कुछ मत सोचो प्लीज़ बॉस। मेरे बच्चे को नॉर्मल ज़िंदगी देना। मैं उसके सामने एक बहुत बुरा डैड बन गया हूँ। मैं मरते हुए भी अपने चाइल्ड को खुशी नहीं दे पाया। प्लीज़ उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी देना। और मेरी वाइफ जो मुझसे बात नहीं करती, प्लीज़ मेरी लास्ट विश है उन दोनों को मेरी फ्रेंड बनने साथ में आने के लिए बोलना। मैं इतना ही। और तभी जेहोब जो वहीं पे डेथ हो जाता है उसकी, और त्योंग जो टेढ़ी आई से जेहोब को देखने लगता है, क्योंकि वो लोग तब से थे साथ, जब से त्योंग जो छोटा था तब से जेहोब और त्योंग साथ में थे। जेहोब जो बस 10 साल बड़ा था त्योंग से, और वो हमेशा सपोर्ट करता था त्योंग को, पर अभी जेहोब की डेथ हो गई, जो देख त्योंग जो बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, और वो जेहोब की बातें मान लेता है, और वो जंगकुक और आयु को फेयरवेल में बुलाता है। बेबी तुम आ गए, और आयु से जाके जंगकुक को टाइटली हक कर लेते। बेबी तुम्हारे डैड चले गए हम सबको छोड़। व्हाट मम्मा, क्या बोल रही हो? डैड कहाँ पे है? बेबी डैड स्टार बन गए, डैड अब हमारे साथ नहीं है। मम्मा आप झूठ बोल रही हो, डैड है हमारे पास। त्योंग, त्योंग तुम्हें पता है ना डैड कहाँ पे? डैड तो तुम्हारे साथ रहते थे। और त्योंग से कुछ नहीं बोलता, और आयु बस हार्डली क्राई करने लगती है हक करके जंगकुक को। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और त्योंग जो जंगकुक और आयु के लिए फ़्लाइट बुक कर देता है। कुकी को तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो कुकी। तुम कुकी को इग्नोर क्यों कर रहे हो? कुकी देख रहा है कि तुम कुकी से बात नहीं करते, कुकी के पास नहीं आते अब। हाँ कुकी, क्योंकि अब तुम यहाँ से जा रहे हो। वाट, कुकी जा रहा है? पर अब मम्मा तो यहीं पे आ गई है, तो कुकी क्यों जा रहा है यहाँ से? अभी वापस से कुकी को मम्मा से दूर तो नहीं करोगे? नहीं कुकी, तुम और तुम्हारी मम्मा दोनों ही साथ जा रहे हैं। मगर हम कहाँ पे जा रहे हैं? तुम अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से दूर जा रहे हो, बट कुकी को तुमसे दूर जाना नहीं है। मगर क्यों कुकी? मैंने तो तुम्हें बस पेन दिया है। पर कुकी के डैड चले गए, और कुकी का ध्यान मम्मा और तुम रखते हो। तुम एकदम मेरे डैड की तरह मुझे केयर करते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता। कुकी जिद मत करो। कुकी जिद नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है कुकी, कुकी को प्रॉमिस करो कि तुम कुकी से शादी करोगे। ये शादी? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो एक एक वर्ड पता नहीं है। वो मुझे
आंटी ने बोला था। कौन सी आंटी ने बोला था? जो मुझे रोज़ खाना खिलाती है। अच्छा, उसने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब तुम मुझसे शादी करोगे। अच्छा, ऐसा बोला था। हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। पक्का कुकी से वादा करूँगा? हाँ, मैं तुमसे वादा करूँगा। अगर तुम मुझे तब एक्सेप्ट करोगे जब तुम नॉर्मल हो जाओगे, तब मैं पक्का तुम्हारे साथ शादी करूँगा। कुकी आएगा यहाँ पे वापस और तुम कुकी से शादी करोगे। हाँ कुकी, मैं तुमसे करूँगा। और त्यों जो जंकुक और आयु को फ्लाइट की टिकट्स दे देता है, कुकी को छोड़ने तो आओ। बेबी तुम क्यों जिद करते हो? हाँ त्यों, तुम एटलीस्ट कुकी को छोड़ने तो आ जाओ। और त्यों जो हाँ बोल देता है और वो सब लोग एयरपोर्ट आते हैं। कुकी जा रहा है अब। हाँ कुकी तुम जाओ, कुकी को लास्ट हक तो करो। और त्यों जो कुकी के फोrehead पे किस करता है और उसे हक करता है। कुकी बहुत ज़्यादा मिस करेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है कुकी, डैडी तुम्हारे लिए वेट करेगा। तुम जल्दी से ठीक हो, डैडी के पास आ जाना तुम, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जल्दी से आ जाऊँगा अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करके। डैडी तुम वेट तो करोगे ना कुकी का? हाँ मैं तुम्हारा वेट करूँगा। आई लव यू कुकी। आई लव यू टू तेते। और त्यों जो उन्हें बाय बोल देता है और कुकी जो रोते रोते चला जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे प्यार करते तो उसे जाने क्यों दिया? मगर जयक ने मुझे बोला था तो मैं उसका वादा नहीं तोड़ सकता। मैं अपने प्यार को जाने दे सकता हूँ। तुम्हें यकीन है वो वापस आके तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? वो मुझे पता नहीं है, बट मैं उसका वेट हमेशा करूँगा, चाहे वो कभी आए या ना आए। सच में तुम फिल्मी डायलॉग बहुत ज़्यादा मारते हो। अबे पागल है तू। चलो पार्टी में। नहीं, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है अब। अच्छा बच्चा। बच्चा किसको बोला वे? तुझे बोला वे? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बॉस गया बाहर में, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। क्यों सुन ले, क्या हुआ अब? जंकुक वापस आ गया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। व्हाट? जंकुक? वो कहाँ पे है? वो तुम्हें और शिमिन जो बता देता है जहाँ पे जंकुक ने त्यों को बुलाया था, तो त्यों बिना रुके वहाँ से निकल जाता है। जिस पे रखे तुमने कदम, अब से मेरा भी रास्ता है। जैसे मेरा तुमसे कोई पिछले जन्म का वास्ता है। जिस पे रखे तुमने कदम, अब से मेरा भी रास्ता है। जैसे मेरा तुमसे कोई पिछले जन्म का वास्ता है। अधूरे अधूरे थे वो दिन हमारे, तुम्हारे बिना जो गुजारे थे सारे। ओ सितारे सितारे मिले हैं सितारे, तभी तो। डैडी कुकी वापस आ गया। व्हाट? जंकुक तुम अभी भी ठीक नहीं हुए? त्योंग तुम सच्ची में पागल हो। हाँ जंकुक तुम ठीक हो गए मतलब? हाँ मैं ठीक हो गया और थैंक यू मुझे वापस से नॉर्मल बनाने के लिए। जंकुक तुम ठीक हो ना? और तुम्हें कुछ प्रॉब्लम? क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और इतने सालों बाद मिले और मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं हमेशा सोचता था जब मेरी थेरेपी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं वापस से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जंकुक मैं भी हमेशा यही सोचता था मैं तुमसे कब मिलूँगा। और आंटी कहाँ पे है? मम्मा यूएस में ही रह गई क्योंकि मम्मा यहाँ पे नहीं आना चाहती है। वो बोली कि यहाँ पे उससे पापा का याद आता है, इसलिए मम्मा यहाँ पे नहीं आई। अच्छा अभी कुकी आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंकुक तुम्हें याद है? हाँ आई लव यू टू कुकी, आई लव यू टू। मैं इस पल के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हूँ। जितना भी हो हासिल सारा मेरे नाम कर तू। वक्त जितना भी हो हासिल सारा मेरे नाम कर तू। अरमान है ये, गुजारिश जान है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है। तो गाइस ये स्टोरी दिस इज द एंड। और गाइस मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं हमेशा लोगों को क्यों मरवाती हूँ। पता नहीं कौन सा जन्म का दुश्मनी है उससे। मतलब मैं हर एक स्टोरी में मेरे देखा होगा आप सब लोगों ने, मैं उसे मरवा ही देती हूँ एट द एंड। बाकी मुझे सब लोग कुछ ना कुछ बोलोगे ही ज़रूर कि
टेकुक का किसी और से कैसे किस हुआ, या तो त्योंग किसी और के साथ कैसे इंटीमेट हुआ, ये तुम्हें पता नहीं है, वो नहीं है। आई नो कि ये स्टोरी है यार, ये स्टोरी है, फैन फिक्शन है, ज़्यादा सीरियस मत लो। और आप लोगों ने तो जिमी का लाइव तो देखा होगा, त्यों ने क्या बोला था उसमें, जंगकुक का किस उसने मिस किया, शायद से डेयर दिया होगा जंगकुक ने कि तुम ये बोल के दिखा, और बाद में टीसिंग ये बोला। सही है उनका। बाकी ये स्टोरी है, ज़्यादा सीरियस मत हो। और स्टोरी में ये सब कुछ आता है तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट आता है। कहीं नहीं है उनके साथ नहीं हो सकते, वो उनके साथ नहीं हो सकते, ये स्टोरी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई अगर आपको बोल्ड स्टोरी चाहिए तो ये ऐसा ही होता है फैन फिक्शन, तो ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का। और नेक्स्ट मैं एपिसोड कम दे रही हूँ, सेकंड एपिसोड वो भी बना दूंगी। बाकी गाइस मैं आपको एक बात बोल दूँ कि अभी मैं वन शॉट नहीं बना सकती हूँ क्योंकि समर वेकेशन आ चुका है, तो मुझे कहीं पे घूमने भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कहीं घूमने जाऊँ, तो अगर मेरा प्लान बना घूमने का कहीं, तो मैं वन शॉट तो बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगी। और साथ में मम्मी पापा का जो मेरा जो फंक्शन है वो पास आ रहा है, मतलब वो कुछ क्या बोलते हैं, वो उनका एक अलग ही है, वो छोड़ो। और उन सब में एक फंक्शन रखा है उन्होंने, तो उस चक्कर में गेस्ट आज आएंगे जाएंगे, तो उसमें तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी। तो देखूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूँगी। और सॉरी मैंने इतना बक बक किया गाइस, बाय।